इंस्पिरेशनल पाथ से आप सभी को जय सिया राम। आइए हम लोग मंगलकारी रामचरितमानस का गान करते हैं। सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम सम धन्य न को। राम लखनु जिनके तनय, विश्व विभूषण दो। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के भूषण हैं। पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं हैं, वे पुरुष सिंह हैं, तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तिन्ह कह कहिय नाथ की मिचीन्हे, देखिय रवि की दीप कर लीन्हे। श्रीय स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सुभट एक तेका। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे। शंभु सरासनु काहू नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीनी लोक मह जे भट मानी, सबके सकती शंभु धनु भानी। परंतु शिव जी के धनुष को कोई हटा नहीं सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। सकई उठाई सुरासुर मेरु, सोही हारी गयउ करि फेरु। जेहि कौतुक शिव सैलु उठावा, सोते ही सभा पराभव पावा। बाणासुर जो सुमेर को उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया, और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। राम नाम मन दीप धरु, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहरऊं, जो चाहसी उजियार। इस संपुट का अर्थ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि हम राम नाम रूपी मणि को अपनी जीभ द्वार की देहली पर रख लें, तो हमारे अंदर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश करेगी। हरे राम रामा, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तहाँ राम रघुवंश मणि, सुनिय महामहिपाल। भंजेउ चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल। हे महाराज सुनिए, वहाँ रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। सुनी सरोस भृगु नायक आए, बहुत भांति तिन्ह आँखि देखाए। देखी राम बलु निज धनु दीन्हा, करि बाहु बिनय गवनु बन कीन्हा। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी
क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। राजन रामू अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे, कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। देव देखी तब बालक दो, अब न आँखि तर आवत को, दूत बचन रच ना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आँखों के नीचे कोई आता ही नहीं है, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम, प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राउ अनुरागे, दूतन देन निछावर लागे, कही अनीति ते मुदहि काना, धर्म विचारी सबहि सुख माना। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। यह नीति विरुद्ध है, ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर सभी ने सुख माना। राम नाम मन दीप धरु, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरऊं, जो चाहसी उजियार। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। तब उठि भूप वशिष्ठ कहूँ, दीन पत्रिका जाय, कथा सुनाई गुरहि सब, सादर दूत बुलाई। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुनी बोले गुर अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ महि सुख छाई। जिमि सरिता सागर महु जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियाँ समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। तिमि सुख संपत्ति बिना ही बोलाए, धर्मशील पही जाहि सुभाए। तुम गुर विप्र धेनु सुर सेवी, तसी पुनीत कौशल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है, जैसे गुरु, ब्राह्मण, गाय और देवता की सेवा करने वाले ही, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। अर्थ सहित रामचरितमानस सुनने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब इंस्पिरेशनल पाथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।